भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। भस्म के प्रकार, भस्म धारण न करने के दोष, भस्म तथा त्रिपुंड धारण करने का महात्म आज की कथा में बताया जाएगा। महापुरुष चले जाते हैं मगर उनके जीवन की कई कथाओं से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहती हैं। ऐसे ही एक कथा संत विनोबा भावे को लेकर है। कहते हैं कि एक बार जब संत विनोबा भावे को महात्मा गांधी का पत्र प्राप्त हुआ तो उन्होंने पत्र पढ़कर उसे फाड़ दिया। उनके द्वारा इस तरह पत्र फाड़ दिया जाने पर आश्रम के छात्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी जिज्ञासा को देखते हुए विनोबा भावे ने कहा, मैंने पत्र इसलिए फाड़ दिया क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा झूठा लिखा गया है। विनोबा भावे की यह बात सुनकर सभी अचरज में थे। सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति माने जाने वाले महात्मा गांधी भला झूठ क्यों लिखेंगे। छात्रों ने फिर जिज्ञासा व्यक्त की तो संत विनोबा भावे ने खुलासा करते हुए कहा, यह सच है कि गांधी झूठ नहीं लिखते, पर उन्होंने इस पत्र में मेरी प्रशंसा करते हुए मुझे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहा है। मैं जानता हूँ कि इस विराट विश्व में मुझसे श्रेष्ठ असंख्य लोग हैं। मुझे डर लगा कि उनका यह पत्र मुझ में अहंकार पैदा न कर दे और यह मेरी प्रगति में बाधा हो सकता है, इसलिए मैंने यह पत्र फाड़ दिया। मौनी बाबा सब बच्चों को खिलाते परंतु इनके उन दूसरे पुत्र की ओर नज़र भी नहीं करते। ये उसे गुरु जी के चरणों पर लेटाती। वे सब बच्चों को खाने की चीज़ देते पर उसकी तरफ पलक उठाकर भी नहीं देखते। गायत्री देवी को यह देखकर बहुत दुख होता और वे मास्टर जी से कहती, साधु संत को दो बात शोभा नहीं देता। वे औरों के बच्चों को खिलाते हैं, खाने को देते हैं, ये उनके चारों ओर घूमता है पर इसको कुछ भी नहीं देते। मैं न जाऊं उनके यहाँ। महात्मा होकर भी वो दो बात करते हैं। कुछ समय पश्चात वह लड़का खत्म हो गया। फिर इनकी पुत्री सुधा हुई। वह काली कलूटी सी थी। घर वालों को तो कतई अच्छी नहीं लगती थी, परंतु मौनी बाबा उसे बहुत प्यार करते। वे कहीं जाते तो उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे और उसे खूब खिलाते थे। फिर छोटे हुए मौनी बाबा सोहबर में ही आ गए। उन्होंने छोटे को गोद में खिलाया और हर महीने कीर्तन रख दिया। गायत्री देवी को यह बहुत अच्छा तो लगा, परंतु मन में पाप फिर भी नहीं गया। तब एक दिन कुटी में बैठकर मौनी बाबा गायत्री देवी से बोले, अरे जिन्हें तू याद करती है वे तेरे न थे, बहुत दुखदाई थे तेरे लिए। और एक कथा भी गुरुदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं विरजाग्नि जन्य भस्म के विषय में बता रहा हूँ। चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि को अपने निवास स्थान, खेत, बाग और वन में बिरजा होम कराना चाहिए। पूर्णिमा से पहले त्रयोदशी को स्नान कर श्वेत वस्त्र, माला और यज्ञोपवीत पहनकर चंदन लगाकर तैयार होकर के तत्पश्चात कुश के आसन पर बैठकर हाथ की मुट्ठी में कुश लेकर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। पुनः महादेव तथा महादेवी का ध्यान करके उसके द्वारा निर्दिष्ट रीति के अनुसार इस प्रकार निवेदन करके संकल्प में दीक्षित होना चाहिए, मैं इस शिरोव्रत को इस शरीर की समाप्ति तक अथवा 12 वर्ष तक अथवा 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक अथवा 12 मास तक अथवा 6 मास तक अथवा 3 मास तक अथवा 1 मास तक अथवा 12 दिन तक अथवा 6 दिन तक अथवा 3 दिन तक अथवा 1 दिन की अवधि तक अनुष्ठित करने के लिए यह व्रत का संकल्प ग्रहण करता हूँ। तदंतर बिरजा होम के लिए विधि पूर्वक अग्न्याध्यान करके धृत समिधा तथा चारु से विधिवत हवन करना चाहिए। पुनः इस पवित्र दिन के बाद चतुर्दशी को अपने तत्व की शुद्धि के उद्देश्य से मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हीं समिधा द्वारा द्रव्यों से आहुति प्रदान करना चाहिए। मेरे शरीर के तत्व शुद्धता को प्राप्त हो जाएं, ऐसी भावना करते हुए आहुति डालना चाहिए। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंचतंत्र मंत्राएं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, कामेंद्रियां, हाथ, पैर, वाक, वायु, उपस्थ, ज्ञानेन्द्रियां, नेत्र, कान, नासिका, जीभ, त्वचा, धातुएं, रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, प्राण,
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। मन, बुद्धि, अहंकार 3 गुण। प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियमित काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तथा शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरजा मंत्रों से आहुति प्रदान करने से होता निष्पाप हो जाता है। इसके पश्चात गाय का गोबर लेकर उसका पिंडदान बनाकर उसे पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित कर अग्नि में रख दें। उस दिन हविष्यान्न ही ग्रहण करें। चतुर्दशी के दिन नित्य कर्म आदि करके निराहार ही सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल नित्य कर्म कर हवन करें। फिर रुद्राग्नि का विसर्जन कर भस्म ग्रहण करके तदंतर जटाधारी, मुंडी अथवा शिखा रूपी एक जटा वाला हो, स्नान कर आदि लज्जा शून्य हो गया हो तो दिगंबर नग्न हो जाए। यदि नहीं तो गेरुए वस्त्र अथवा मृग चर्म अथवा वस्त्र का एक टुकड़ा या पेड़ का छाल पहनकर हाथ में दंड ले, कटि प्रदेश में मेखला धारण कर दोनों पैर धोकर 2 बार आचमन करके विरजाग्नि जन्य उस भस्म को एकत्र करके अग्नि रीति आदि 6 मंत्रों से अंगों का शोधन कर उन्हीं मंत्रों से क्रमवार मस्तक से लेकर चरण तक भस्म लगावे। फिर ओम मंत्र या शिव मंत्र से शरीर में भस्म का अनुलेपन करे। इसके बाद त्रायु संज्ञा वाले मंत्र से त्रिपुंड धारण करे। ऐसा करके शिव भाव को प्राप्त होकर शिव भाव को ही उच्चारण करे। इस पाशुपत व्रत को प्रातःकालीन, मध्यकालीन तथा सायंकालीन तीनों संध्या में करना चाहिए। यह पाशुतत्व भाव को दूर करके भोग और मोक्ष देने वाला है। पाशुपत का अनुष्ठान करके लिंग मूर्ति महादेव सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। हे नारद, भस्म स्नान पुण्यदायक, सभी सुख को देने वाला, आयु, बल, आरोग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। भस्म स्नान शांतिकारक, पुष्टिकारक तथा सिद्धि प्रदान करने वाला है। नारद जी कहने लगे, हे देव, भस्म को 3 प्रकार का कैसे कहा गया है? नारायण कहने लगे, हे नारद, जो गोबर योनि से संबंध अर्थात योनि से अलग होने से पूर्व हाथ पर लेकर पिंड बनाकर ब्रह्म मंत्रों से दग्ध करने पर जो भस्म बनती है उसे शांतिक भस्म कहते हैं। जिस गोबर को जमीन पर गिरने से पूर्व ही सावधानी से हाथ में ले लिया जाता है उसका पिंड बनाकर खड्ग मंत्र से दग्ध करने पर जो भस्म बनती है उसे पौष्टिक भस्म कहते हैं। प्रसाद मंत्र से दग्ध करने पर जो भस्म बनती है उसे कामद भस्म कहते हैं। हे देवर्षे, भस्म व्रत परायण मनुष्य को प्रातःकाल उठकर पवित्र होने के पश्चात गौशाला में जाकर गोविंद को नमस्कार करके वर्णानुरूप गायों का शुद्ध गोबर लेना चाहिए। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीले तथा शूद्र के लिए काले रंग के गाय श्रेयस्कर कही गई हैं। विशुद्ध बुद्धि वाले व्यक्ति को पूर्णिमा, अमावस्या अथवा अष्टमी को प्रसाद मंत्र से शुद्ध गोमय उठाकर हृदय मंत्र नमः से उस गोबर को पिंड का आकार बना लेने के अनंतर पुनः उस पिंड को सूर्य की किरणों से भली भांति सुखाकर उसे धान की भूसी, गेहूं की भूसी से व्यतिष्ट करके प्रसाद मंत्र का उच्चारण करते हुए किसी सुंदर तथा पवित्र स्थान पर रख दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात अरणी से उत्पन्न अग्नि या वैदिक ब्राह्मणों के घर से अग्नि लाकर शिव मंत्र, बीज मंत्र से उस पिंड को उस अग्नि में डाल दें। उस अग्नि कुंड से उस भस्म को निकालकर एक नए पात्र में प्रसाद मंत्र में रख लें। फिर उसमें केवड़ा, गुलाब, खस, चंदन और केसर आदि सुगंधित द्रव्यों को सज्जोजात मंत्र से मिला दें। पहले जल स्नान करके फिर भस्म स्नान कराना चाहिए। यदि जल स्नान करने में असमर्थ हो तो केवल भस्म स्नान ही कराना चाहिए। ईशान मंत्र से सिर पर भस्म लगाएं, तत्पुरुष मंत्र से मुख पर, अघोर मंत्र से हृदय पर, वामदेव मंत्र से नाभि पर, सज्जोजात मंत्र से शरीर के सभी अंगों पर भस्म लगा करके पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करना चाहिए। तत्पश्चात हाथ पर धोकर यदि पूरे शरीर पर भस्म न लगा सके तो केवल त्रिपुंड ही धारण कर लें। मध्याह्न से पूर्व भस्म को
जल में मिलाकर बाद में सूखे भस्म से तर्जनी, मध्यमा और अनायिका से ही त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सिर, ललाट, कान, कंठ, हृदय और दोनों बाहों ये पिंड धारण के स्थान बताए गए हैं। प्रसाद मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 अंगुलियों से सिर पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। साधक को 3 अंगुलियों से शिरो मंत्र स्वाहा द्वारा ललाट पर, सद्युजात मंत्र से दाहिने कान पर, वामदेव मंत्र से बाएं कान पर तथा अघोर मंत्र से मध्यमा अंगुली द्वारा कंठ पर भस्म लगानी चाहिए। साधक तीनों अंगुलियों द्वारा हृदय मंत्र से हृदय में, शिखा मंत्र से दाहिने भुजा पर, कवच मंत्र से बाईं भुजा पर त्रिपुंड लगाना चाहिए। मध्यमा द्वारा ईशान सर्व विद्यानाम नाभि पर भस्म लगाना या धारण करना चाहिए। त्रिपुंड की पहली रेखा ब्रह्मा, दूसरी रेखा विष्णु और ऊपर वाली रेखा महेश्वर का स्वरूप है। मध्यमा अंगुली के द्वारा जो रेखा बनती है उसके देवता ईश्वर हैं। सिर पर साक्षात ब्रह्मा, ललाट पर ईश्वर, कानों में दोनों अश्विनी कुमार और गले में गणेश विराजमान रहते हैं। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को सर्वांग में भस्म नहीं लगाना चाहिए। अन्य जाति तथा दीक्षा रहित मनुष्य को बिना मंत्र के ही भस्म धारण करनी चाहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे देवर्षि, यह भस्मोदलन सभी कामनाओं को सफल करने वाला है। प्रथम कपिला गाय का स्वच्छ गोबर भूमि पर गिरने के पूर्व ही हाथों में लेकर, जो न अधिक पतला हो न दुर्गंध हो, उसे यदि नीचे गिरा गया हो तो उसे नीचे ऊपर का छोड़ करके बीच का गोबर लेकर पिंड बनाकर मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके शिवांगी में रख देना चाहिए। जल जाने पर भस्म निकालकर स्वच्छ कपड़े में छानकर सोने, तांबे, काष्ठ, मिट्टी या वस्त्र रूपी स्वच्छ पात्र में रखकर धन की तरह सुरक्षित रखना चाहिए। कहीं जाने पर भस्म पात्र को या तो स्वयं रखें या फिर अनुचर के हाथ दे दें। शरीर के नीचे के अंग, पैर आदि का स्पर्श न लागना चाहिए। पात्र से भस्म निकालकर उसे अभिमंत्रित करके ही धारण करना चाहिए। शिव भक्तों द्वारा बनाई गई भस्म ही धारण करना चाहिए। तांत्रिकों द्वारा बनाए गए भस्म ग्राह्य नहीं है। द्विज को मंत्रोच्चारण करके ही त्रिपुंड धारण करना चाहिए। जो लोग भक्तिपूर्वक सभी अंगों में भस्म नहीं लगाते तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते, करोड़ों जन्मों में भी इस संसार से उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। हे मुनिवर, जिस मनुष्य ने विहित मार्ग से भस्म धारण नहीं किया, हे मुने, आप उनके जन्म को सुअर के जन्म की भांति निरर्थक समझिए। जिन मनुष्यों का शरीर बिना त्रिपुंड के रहता है, उसका शरीर शमशान के तुल्य होता है। पुण्यात्मा व्यक्ति को ऐसे शरीर पर दृष्टि तक नहीं डालनी चाहिए। भस्म रहित मस्तक को धिक्कार है। शिवालय विहीन ग्राम को धिक्कार है। शिवर्चन से विमुख व्यक्ति के जन्म को धिक्कार है तथा शिव का आश्रय प्रदान न करने वाली विद्या को धिक्कार है। जो लोग त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे वस्तुतः शिव की ही निंदा करते हैं, और जो लोग भक्तिपूर्वक त्रिपुंड धारण करते हैं वे मानव साक्षात शिव को ही धारण करते हैं। जिस तरह अग्निहोत्र किए बिना ब्राह्मण शोभित नहीं होता, उसी प्रकार भस्म रहित होकर किया गया शिवार्चन शोभा नहीं देता, चाहे वह सभी पूजनोपचारों के साथ ही क्यों न किया गया हो। जो प्राणी सर्वांग में भस्म नहीं लगाते, न त्रिपुंड धारण करते हैं, उनका दान, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, वेदाध्ययन, तपश्चरण, व्रत तथा उपवास सभी व्यर्थ हो जाते हैं। जो ब्राह्मण बिना तिरछा त्रिपुंड लगाए कोई अनुष्ठान करता है तो उसका सब व्यर्थ हो जाता है। पूर्व दिशा की तरफ मुँह कर शुद्ध होकर आचमन कर प्राणायाम के बाद संकल्प कर भस्म स्नान करना चाहिए। शुद्ध भस्म लेकर ईशान मंत्र से मस्तक पर, तत्पुरुष मंत्र से हृदय पर, वाम देव मंत्र से गुहा स्थान पर, सयोजात मंत्र से दोनों पैरों पर भस्म लगानी चाहिए। इसे आग्नेय स्नान कहा गया है। जो व्यक्ति त्रिपुंड धारण नहीं करता, उसका सत्य, तप, शौच, जप, होम, तीर्थ तथा देव पूजन आदि सब व्यर्थ चला जाता है। जो विप्र श्रेष्ठ भाव से त्रिपुंड धारण करता है, रुद्राक्ष पहनता है, वह रोग, पाप, व्याधि, चोर, अकाल आदि को नष्ट करके देवताओं का भी पूज्य बन जाता है। श्री नारायण कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, भस्म धारण करने के से महापातकों का समूह भी नष्ट हो जाता है।
भस्म धारण करना सन्यासियों को ब्रह्मज्ञान देने वाला, वानप्रस्थों को विरक्ति प्रदान करने वाला, गृहस्थों को धर्म भावना करने वाला, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वालों को स्वाध्याय की प्रेरणा देने वाला, शुद्धों को पुण्य प्रदान करने वाला, अन्य लोगों को पापों को नष्ट करने वाला होता है। भस्म लगाना तथा तिरछा त्रिपुंड धारण यज्ञ तुल्य तथा महेश्वर लोगों का चिन्ह है। शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती आदि और यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर मुनियों ने भी भस्म धारण किया है। चारों वर्णों ने भी भस्म धारण किया। मोक्ष रूपिणी नारी को वशीभूत करने के निमित्त मनुष्यों के लिए शिवलिंग की एक मणि रूप आभूषण में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मित्र हैं और भस्म औषधि है। जहाँ मूर्ख या पंडित कोई भी अपने शरीर में भस्म धारण करके भोजन करता है, वहाँ मानो वृषभध्वज महादेव अपनी भार्या पार्वती के साथ भोजन करते हैं। जो मनुष्य सर्वांग में भस्म धारण करने वाले का अनुगमन करता है, वह सब पापों से युक्त होने पर भी शीघ्र ही सबका पूजनीय हो जाता है। जो मनुष्य सर्वांग में भस्म धारण करने वालों को श्रद्धा पूर्वक स्तुति करता है, वह सभी पापों से युक्त होने पर भी शीघ्र ही सबके द्वारा पूजित हो जाता है। त्रिपुंड धारण करने वाले को केवल भिक्षा दे दिया, उसे मानो वेद का अध्ययन कर लिया, संपूर्ण स्थितियों को सुन लिया तथा सभी धार्मिक कार्यों को कर लिया। भस्म को मस्तक पर धारण कर यदि कोई ब्राह्मण कीकट आदि देशों में भी निवास करता है तो वह देश काशी क्षेत्र के समान बन जाता है। आचरणहीन सद्गुरुदेव भगवान की जय। आचारहीन योग क्रियाओं से ही मनुष्य भी भस्म धारण करता है तो वह मुझ ब्रह्मा के समान प्रिय है। जो पुण्य त्रिपुंड धारण करने से प्राप्त होता है, वह पुण्य न दान से, न यज्ञ से, न दुसाध तपस्याओं से और न तो तीर्थ यात्रा से ही प्राप्त होता है। हे नारद, दान, सभी यज्ञ, सभी धर्म, तीर्थ यात्रा, ध्यान तथा तपस्या आदि त्रिपुंड की 16वीं कला के भी समान नहीं हो सकते। जिस प्रकार राजा अपने चिन्ह से अंकित व्यक्ति को ध्वज समझता है, उसी प्रकार भगवान शिव त्रिपुंड चिन्ह धारण करने वालों को सदा अपना मानते हैं। द्विज जाति अथवा अन्य जाति का मनुष्य भी यदि त्रिपुंड धारण करे तो भगवान शिव उसके वशीभूत हो जाते हैं। शिव मंत्र से पढ़कर कोई मंत्र नहीं है, शिव के समान कोई देवता नहीं है, शिव की पूजा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और भस्म से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। लेकिन आज के इस मोबाइल युग में समय बदल रहा है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पदयति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के श्री चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, साधर्म जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खय बटुहर खहि गाता। भरद्वाजयाश्रम यति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जुटा है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं करते हैं। ब्रह्म निरूपण परम विधि, भरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, सुसंजुत ज्ञान विराग। यही प्रकार भरि माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम आहि।
प्रतिसंबतयति हो आनंदा मकर मज्जी गवन ही मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने में स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेका भरद्वाज राखे पद टेका। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीतयासन बैठारे। कर सुजान मन सुजसु बखानी बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमलों धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी में बोलते हैं। नाथ एक संसौ बड़ मोरे करगत वेद तत्व बनु तोरे। कहत सो मोहि लागत भयला जा जौन कहूँ बड़ हो यकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तो सब आपकी मुट्ठी में है, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे बड़ा लज्जा आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहाँ ही ऐसी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि जो वेद पुराण और तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपावन करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।